हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरी हरी भरी बगिया में आपका स्वागत है। ये जो आप प्लांट देख रहे हैं, ये खूबसूरत सा दिखने वाला प्लांट है पाइन प्लांट। इसे चीड़ का पौधा भी कहते हैं। बहुत सुंदर प्लांट होता है। ये देखिए कितना प्यारा, अच्छा सा, पत्तियां इसकी बहुत अच्छी लगती हैं। ये देखिए। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि इसे किस तरह की मिट्टी में लगाना है, कितने खाद की ज़रूरत होती है, कितनी धूप की ज़रूरत होती है और किस तरह से इसकी केयर करें। तो पूरी जानकारी आज हम इस पौधे के बारे में लेने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो पौधा है इसे हम बीज से उगा सकते हैं या फिर आप नर्सरी से पौधा लाके लगा दें। इजी तरीका होता है कि नर्सरी से आप पौधा लाए, इस तरह से गमले में या सीधे डायरेक्ट ज़मीन में भी आप लगा सकते हैं। नर्सरी से आपको ये पौधा बहुत ईजिली मिल जाता है और बहुत कम, करीब 60 या 65 रुपये का मिलता है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि इसे कितने बड़े गमले की ज़रूरत होती है। तो आप देख रहे होंगे मैंने 10 से 12 इंच के गमले में इसे लगाया है। यदि आप गमले में लगा रहे हैं और इतना बड़ा पौधा है जितना कि आप देख रहे हैं, तो इतना बड़ा गमला इसके लिए काफ़ी होता है, 10 से 12 इंच का गमला। और आप ज़मीन में लगा रहे हैं फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। ये बहुत सुंदर प्लांट होता है। यदि ज़मीन में आप लगाएंगे तो अच्छा हेल्दी होगा, काफ़ी बड़ा होता है ये प्लांट। जिस भी गमले में आप लगा रहे हैं उसमें ड्रेनेज की आप अच्छी व्यवस्था रखें। तो आइए देखते हैं कि इस पौधे के लिए हमें किस तरह की मिट्टी की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम इसके लिए वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हम इसका रेशियो देख लेते हैं। 40% हमें गार्डन सॉइल लेना है, 30% रेत लेना है, 20% गोबर की खाद और 10% हमें यहाँ कोकोपीट। कोकोपीट की मात्रा हमें यहाँ पर बहुत कम रखना है, क्योंकि हल्का सा मॉइस्चर बनाए रखने के लिए कोकोपीट हम 10% ही डालेंगे। और यहाँ पर फंगिसाइड डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस पौधे में फंगस बहुत ज़्यादा लगती है। तो मिट्टी तैयार करते समय ही इसमें थोड़ी सी हम फंगिसाइड मिलाएंगे मिट्टी में ही। तो इस तरह से हम मिट्टी तैयार कर लेंगे और इसी तरह की मिट्टी में हम इस प्लांट को लगाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि इसमें फर्टिलाइज़र कितने दिनों में देना है। तो इस प्लांट को फर्टिलाइज़र की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। 3-4 महीने में भी आप एक बार देंगे तो बहुत होता है, लेकिन ध्यान रहे कि इसमें NPK या DAP ये ना डालें। गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या फिर किचन वेस्ट से जो हम खाद बनाते हैं या पत्तियों की खाद बनाते हैं उसका यूज़ कर सकते हैं। जब प्लांट 2 से 3 साल का हो जाता है, मैच्योर हो जाए, तो उसके बाद आप इसमें NPK या फिर DAP का यूज़ कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि इसे कितनी धूप की ज़रूरत होती है। तो इसे फुल सनलाइट में आप रख सकते हैं, शेडी एरिया में नहीं रखना है। बस ध्यान रहे कि मई जून में जब बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है तो उस समय आप इसे शेडी एरिया में रखें। बाकी टाइम आप इसे फुल सनलाइट में रख सकते हैं, बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी इसकी। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि इसे कितने पानी की ज़रूरत होती है। तो इसे बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं होती। अधिकतर जो ये प्लांट होते हैं ये ओवर वाटरिंग से या फिर फंगस लगने से ही पौधे खराब हो जाते हैं। तो ध्यान रहे कि जब 1-1.5 इंच की मिट्टी अच्छी तरह से सूख जाए उसके बाद ही आप पानी दें, वरना बहुत ज़्यादा पानी नहीं देने की ज़रूरत है इसमें। वैसे तो इस पौधे को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इसमें फंगस लगने का सबसे ज़्यादा खतरा होता है। तो ध्यान रहे कि आप समय समय से मिट्टी में फंगिसाइड मिलाते रहिए, क्योंकि इसकी रूट्स जो है वो गलने लगती है ओवर वाटरिंग की वजह से, या फिर फंगस लग जाती है तो पूरा का पूरा प्लांट भी आपका ख़राब हो सकता है। तो ध्यान रहे कि ओवर वाटरिंग ना करें, ज़रूरत के हिसाब से ही आप इसमें पानी डालें। दूसरी बात यह है कि आप ड्रेनेज की अच्छी व्यवस्था रखें। यदि आप गमले में लगा रहे हैं और यदि आप मिट्टी में लगा रहे हैं तो भी ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी आप ना रखें ज़मीन में। जब ज़रूरत हो तभी आप पानी दें। अब बात कर लेते हैं कि इसकी कटिंग कब करना है। जब आपको लगे कि इसकी सूखी जो पत्तियां हैं, पीली पड़ी पत्तियां हैं, तो उसकी समय समय से कटिंग आप कर सकते हैं। लेकिन आप इसकी डीपली यदि कटिंग करना चाहते हैं तो विंटर सीजन में आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो ये थी हमारी पूरी पाइन प्लांट की केयर की जानकारी। तो आप भी सुंदर से प्लांट को अपने घर जरूर लाइए, लगाइए, बहुत ज़्यादा सुंदर प्लांट होता है। तो चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं, और यदि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।